शराब छुड़ाएं गारंटी से आपने जरूर सुना होगा, लेकिन स्मार्टफोन छुड़ाएं गारंटी से, इंटरनेट मीडिया एडिक्शन छुड़ाएं गारंटी से, आने वाला समय इस बात की गवाही दे रहा है। तो ध्यान से सुनना वो सब बातें, वो सब लक्षण जो आपके स्मार्टफोन यूज करने से, आपके इंटरनेट यूज करने से, आपके एप्लीकेशंस यूज करने से और आपके इस पूरी सोशल मीडिया एडिक्शन के आपके माइंड पर क्या इफेक्ट होता है। नंबर 1, डोपामीन लूप। आप सभी लोग एक डोपामीन लूप में उलझ के रह गए हैं। जैसे ही आप टिकटॉक ऑन करते हैं, वीडियो स्क्रॉल करते हैं, उस स्क्रॉल के कारण होने वाले डोपामीन लूप जो आपके माइंड में बनता है, इसीलिए आप एक एक दो घंटे उस रील्स को देखते देखते गुजार देते हैं। नंबर 2, डिजायर टू सी हाउ मेनी पीपल हैव रिएक्टेड। अब आपने देखा होगा, आप लोग अपने कंटेंट को डाल के, फोटो को, वीडियो को बार बार चेक करते रहते हो, कितने लाइक्स आए, कितने शेयर हुए, कितने व्यूज हुए। वो भी एक एडिक्शन है। आप अपने ही कंटेंट को बार बार देख रहे हो और जितनी बार लाइक्स बढ़ते हैं, 100 लाइक आ गए, 100 के 150 हो गए, दैट ऑल्सो रशेस डोपामिन इन योर ब्रेन, दैट सेम मीजोलिम्बिक पाथवे। इसीलिए आप बार बार अपने कंटेंट को देखते रहते हो। आप 10 सेकंड की रील को 50 बार देखते हो, 500 सेकंड आपने अपने माइंड के उसके अंदर वेस्ट कर दिए। Watching reels and social media videos again and again affects the neuroplasticity of your brain. जितनी बार भी अगर आप एक इलास्टिक को बार बार खींच के बार बार छोड़ोगे ऐसे ऐसे, वो इलास्टिक टूट जाएगा। सेम होता है हमारे न्यूरॉन्स के साथ। जैसे ही हम रील्स को बार बार देखते हैं, एक दिन में हजारों रील्स हमने देख ली, तो जो न्यूरोप्लास्टिसिटी ऑफ ब्रेन है, जिसको रिलैक्स ही नहीं मिल रहा है, उस प्लास्टिसिटी पे असर पड़ता है, जिससे आपके अंदर कई तरह के इमोशनल चेंजेस आने लगते हैं। हाई डोपामिन लेवल सेट हो गया आपके माइंड का। हाई डोपामिन लेवल कैसे? पहले अखबार में जोक्स होते थे पीछे लास्ट पेज पे, हमें वो पढ़ के हंसी आती थी, हल्का फुल्का मजाक सुन के हमें हंसी आती थी। लेकिन आजकल वेब सीरीज आने की वजह से या अश्लील कंटेंट आने की वजह से हमें डबल मीनिंग जोक्स पे हंसी आती है। और अब तो ये आलम हो गया है कि हम लोगों को डबल मीनिंग जोक पे भी हंसी नहीं आती है। क्यों? क्योंकि हमने अपना डोपामिन लेवल को उस लेवल पे सेट कर लिया है कि जब तक कोई डबल मीनिंग बात नहीं करेगा, हम उसे कहेंगे ये तो पीजे है, ये तो पुराना जोक है। देयरफॉर दिस इज अफेक्टिंग योर डोपामिन लेवल। सेल्फ इंजरी। आप लोग यूट्यूब पर, फेसबुक पर, टिकटॉक पर, व्हाट्सएप पर किसी भी वीडियो को देखकर उस पर विश्वास कर लेते हैं कि जो ये व्यक्ति बता रहा है, मैं ये खाता हूं, मैं सुबह उठकर ये खाती हूं, मैं सुबह उठकर ये पीती हूं, मैं ऐसे चलती हूं, मैं ऐसे दौड़ती हूं, मैंने ये सर्जरी कराई है, मैं ये काम करती हूं, वो देखकर आप लोग कहते हैं कि हाँ ये कह रही है तो ठीक ही कह रही होगी, इसके 5-7 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो ये ठीक कह रही है। आप उस चीज को फॉलो करने लगते हैं। डॉक्टर्स की एडवाइस बिना लिए आप कोई भी चीज खानी शुरू कर देते हैं, जिससे आप सेल्फ इंजरी कर बैठते हैं। आपके अंदर जेलस की भावना डेवलप हो रही है। जैसे ही आप किसी और को फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर, व्हाट्सएप पर, टिकटॉक पर, स्नैपचैट पर सभी लोग अपनी खुशी के पल डालते हैं। कोई भी ये नहीं बताता कि आज मैं बहुत दुखी हूं, आज मैं रो रही हूं। चाहे वो रो भी रहा हो तो भी वो मर्सिडीज के सामने खड़ा होकर हंसते हुए फोटो खिंचा के डाल देगा फेसबुक पे, जिसे देखने का इफेक्ट आपके माइंड पर ये होता है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड वो उससे अफेक्ट होने लगती है, सेल्फ कंपैरिजन ड्रॉ करने लगती है कि ये यहां पर है, मैं वहां पर क्यों नहीं हूं। पैसे के मामले में, जॉब के मामले में, प्लेस के मामले में कि ये तो यूएस से गया हुआ है, मैं कैथल में ही रह गया। तो दिस सेल्फ कंपैरिजन जब हम ड्रॉ करते हैं तो इट अल्टीमेटली लीड्स टू ए फीलिंग ऑफ जेलस एंड डिप्रेशन। नेगेटिव कंडीशनिंग। अपने बच्चे को पैदा होते ही जब से वो अपना होश संभालता है, हम उसके हाथ में मोबाइल दे देते हैं कि ले बेटा तू रोटी खा ले और ये साथ में मोबाइल तू देखता रहे। और अगर तू वो रोटी नहीं खा रहा तो उससे मोबाइल लेके कहते हैं कि पहले मोबाइल तब मिलेगा जब तू रोटी खाएगा। तो दिस इज नेगेटिव कंडीशनिंग। और पेरेंट्स क्या सोचते हैं कि मेरा बच्चा कम उम्र से फोन चलाने लगा है, मेरा बच्चा कितना इंटेलिजेंट है, ये तो सारे फंक्शन ओपन कर लेता है, खुद ही फोन ऑन करके उसके बाद फेसबुक खोल लेता है और वीडियो देखने लगता है। फोन को डिजाइन ही इसलिए किया जाता है कि एक पैदा हुए बच्चा जब अपना होश संभाले तो 70-80 साल का बूढ़ा भी उसको यूज कर सके। कंपनियां इस तरीके से फोन को डिजाइन करती हैं, इसलिए ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है कि आपका 5 साल का, 4 साल का, 3 साल का, 2 साल का बच्चा खुद यूट्यूब खोलकर वीडियो चला लेता है। लेकिन उसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है? 5 से 6 साल तक हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट होती है, जो हमारे ब्रेन का साइज बढ़ता है या न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्शन बनाते हैं। अगर 5 से 6 साल के बीच आपने उसको नेगेटिव कंडीशनिंग कर दी फोन से, जिससे उसकी डिलेड लैंग्वेज स्किल्स होंगी, वो देर से बोलना सीखेगा, वो देर से भाषा सीखेगा, वो
उसके अंदर नौटंकी है, वो मीडिया देखकर, वो यूट्यूब देखकर, वो चीज तो डेवलप हो जाएगी, लेकिन उसकी और जो डिलेड स्किल्स हैं वो हो जाएगी फाइनेंशियल लॉसेस। जैसे ही हम लोग इसके लिए मिमेटिक डिजायर्स होता है जहां पर हमें खुद नहीं पता होता कि हमें क्या चीज अच्छी लगती है, लेकिन हम किसी दूसरे व्यक्ति को देखकर सीखते हैं कि उसे ये चीज अच्छी लग रही है तो हमें भी ये चीज अच्छी लगेगी। उदाहरण के तौर पर आप देखना, अगर कोई व्यक्ति बुलेट पर बैठकर अपनी फोटो डाल दे तो आपको लगता है कि बुलेट पर बैठना ही सक्सेस है और मुझे भी एक बुलेट जल्द से जल्द खरीदनी चाहिए और उस पर बैठकर फोटो डालनी चाहिए। अगर मर्सिडीज पर कोई गाड़ी पर बैठ कर अपनी फोटो डाल रहा है तो आपके माइंड को लगता है कि दिस इज गुड फॉर हेल्थ, दिस इज मेकिंग मी हैप्पी, तो वो उसके लिए डिजायर करने लगेगा। तो आपके माइंड के अंदर कितनी पावर है उसको अपनी मिमेटिक डिजायर से किल मत कीजिए। फाइनेंशियल लॉस, जब आप अपनी मिमेटिक डिजायर्स को एक्सप्रेस करते हैं, एक स्टडी के अनुसार यह पाया गया कि जो यूथ सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं या कंज्यूम करते हैं वो नए ट्रेंड्स देखते हैं। हर रोज ट्रेंड्स बदल जाते हैं कपड़ों के, हर रोज ट्रेंड्स बदल जाते हैं कन्वेंस के, यात्रा करने के, मुझे ये बाइक चाहिए, मुझे ये सूट चाहिए, इसका ट्रेंड चल रहा है। वो माइंड आपको खर्चा करने पे मजबूर करता है। एक मजदूर वो 20,000 रुपए अपनी जेब में आते ही ये सोचने लगता है क्यों ना मैं एक आईफोन ले लूं, क्यों ना मैं इसको इंस्टॉलमेंट पे ले लूं। तो दीज सोशल मीडिया एडिक्शंस आर फोर्सिंग यू टू बी इन डेप्थ। आप क्रेडिट कार्ड्स में आपके लॉस होने लगते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा पैसे खर्चने लगते हैं। इंक्रीज लोनलीनेस एंड आइसोलेशन, जो लोग ज्यादा सोशल मीडिया, ज्यादा इंटरनेट, ज्यादा स्मार्टफोन यूज करते हैं वो खुद को अकेला पाते हैं, वो खुद को सोसाइटी से अलग पाते हैं। लो सेल्फ एस्टीम, जो लोग सोशल मीडिया का, मोबाइल का, इंटरनेट का ज्यादा यूज करते हैं उनके अंदर खुद के लिए एस्टीम कम हो जाती है। वो खुद को ऐसा सोचते हैं कि तू कुछ नहीं बन पाया, तो कुछ नहीं कर पाया, तू अभी भी उसके अकॉर्डिंग लो लेवल पर है, लो सेल्फ एस्टीम। एंजाइटी एंड डिप्रेशन, ऐसा पाया गया है कि जो लोग रोज 5 घंटे तक या 5 घंटे से ज्यादा अपने मोबाइल फोन को यूज करते हैं तो 70%, 71% चांसेस हैं कि उस व्यक्ति के अंदर डिप्रेशन डेवलप हो जाएगा। ऑनसेट ऑफ सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर, अगर आप ज्यादा स्मार्टफोन, इंटरनेट यूज करते हैं तो आपके अंदर सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर हो जाता है। आपको सोसाइटी फेस करने से या सोसाइटी के सामने बोलने से स्टेज फियर होता है, आपको आप खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, आपको एक्साइटमेंट होने लगती है, एंजाइटी होने लगती है। डिसरप्टेड स्लीप पैटर्न्स, जो लोग मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, इंटरनेट या सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं उनके डिसरप्टिव स्लीप पैटर्न्स हो जाते हैं, उनके सोने का जो शेड्यूल है वो बिगड़ जाता है। किसी भी व्यक्ति के सोने की कितनी स्टेजेस होती हैं? N1, N2, N3 एंड रैपिड आई मूवमेंट, इन सभी स्टेजेस का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। अगर इनमें से किसी भी स्टेज का टाइम आपने कट कर दिया है, आपकी आंख जल्दी खुल गई है, तो दैट मींस आपकी स्लीप डिस्टर्ब है। आजकल लोग 11-12 बजे तक सोते हैं और सुबह उनकी आंख जल्दी खुल जाती है, बीच में उनकी आंख खुल जाती है और वो घबराहट के मारे कि वो सोचते हैं चलो नॉर्मल होगा, फिर उसके बाद वो फिर सो जाते हैं। बट दिस इज अंडर डिसरप्टिव स्लीप पैटर्न्स। फियर ऑफ मिसिंग आउट, कंपनीज ने सोशल मीडिया को इस तरीके से डिजाइन कर दिया है जिस तरीके से आपको हमेशा कुछ ना कुछ मिस करने का डर रहता है कि अगर मैंने अपना फोन चेक नहीं किया तो शायद मैंने कुछ मिस कर दिया। पुअर ग्रेड्स एंड वर्क परफॉर्मेंस, आप ध्यान रखना जितना आप सोशल मीडिया, इंटरनेट, स्मार्टफोन यूज करते हैं आपकी वर्क परफॉर्मेंस कम होती जा रही है, आपकी एफिशिएंसी, पढ़ने की एफिशिएंसी कम होती जा रही है। यही कारण है कि जब आज बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं एचपीएससी में, एचएसएससी में, यूपीएससी में, वो गांव के बच्चे ज्यादा सिलेक्ट हो रहे हैं क्योंकि शहर का बच्चा तो स्मार्टफोन्स में घुस गया, शहर का बच्चा तो रिलेशनशिप्स में घुस गया, शहर का बच्चा तो ब्रेकअप्स में और इनमें हुकअप्स में लगा हुआ है, शहर का बच्चा तो हुक्का बार्स में जा रहा है, शहर का बच्चा तो वेपिंग कर रहा है, शहर का बच्चा तो स्मोकिंग कर रहा है, शहर का बच्चा तो ड्रिंकिंग कर रहा है। गांव का बच्चा जहां पर अब तक ये कल्चर नहीं आई है वो बच्चा शहर में आके कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रहा है और कोचिंग ले रहा है और एचपीएससी और एचएसएससी क्लियर कर रहा है। तो ये पुअर ग्रेड्स और वर्क परफॉर्मेंस आपके होते जा रहे हैं। इग्नोरिंग रिलेशनशिप्स इन योर रियल लाइफ, जितना जो लोग स्मार्टफोन, इंटरनेट ज्यादा यूज करते हैं उनके रियल लाइफ के रिलेशनशिप्स ज्यादा खराब होने लगते हैं क्योंकि वो लोग उन फ्रेंड्स में उलझे रहते हैं जो वर्चुअल फ्रेंड्स होते हैं। रिड्यूस्ड एम्पैथी टू अदर्स, यानी दूसरों के लिए हमारे अंदर दया भावना कम हो जाती है। आप देखिए आज अगर कोई डूब रहा हो, किसी गाड़ी में आग लग रही हो तो 500 आदमी इकट्ठा हो जाएगा लेकिन सब उसकी वीडियो बनाने में लगेंगे, कोई उसको बचाने के लिए नहीं आएगा। दैट इज ऑल साइड इफेक्ट ऑफ सोशल मीडिया एडिक्शन, दैट यू हैव रिड्यूस्ड एम्पैथी। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम, अब हम फिजिकल इफेक्ट्स पर आ रहे हैं। फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम होता है जिसमें हमें ये लगने लगता है कि हमारा फोन बज रहा है, हमारे फोन पर मैसेज आ रहा है, इसे रिंग्जाइटी भी बोलते हैं, यानी किसी की बेल आने का
जो हमें एहसास होता है, या फिर हाइपोवाइबोकॉन्ड्रिया इस बीमारी का नाम होता है, फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम का। नेक पेन, जब भी आप मैसेज रीड करते हैं, कॉल उठाते हैं, चैटिंग कर रहे होते हैं, आपकी नेक ऐसे झुकी हुई होती है ना। हम सोचते हैं क्या होगा, मैसेज पढ़ रहा हूं मैं तो अपनी गर्दन नीचे करके। हर एक 15 डिग्री की बेंट पर अगर आपके जो नेक है वो 15 डिग्री पर बेंट है तो आपकी गर्दन पर 27 पाउंड का प्रेशर पड़ रहा है। अगर 30 डिग्री पर बेंट है तो 40 पाउंड का प्रेशर पड़ रहा है। अगर 45 डिग्री पर बेंट है तो 49 पाउंड का प्रेशर पड़ रहा है। और अगर 45 डिग्री पर बेंट है तो आपको 60 पाउंड का प्रेशर पड़ रहा है। यानी विद 15 डिग्रीज, एवरी 15 डिग्रीज योर नेक्स्ट प्रेशर इज बीन इंक्रीजिंग। इसीलिए आजकल के युवाओं को गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द या सर्वाइकल की बीमारियां या सिर दर्द की समस्या होने लगी है। नेक में, शोल्डर में पेन रहता है, गर्दन अकड़ी हुई रहती है, सिर में दर्द रहता है, नर्व की पेन्स हो रही हैं, आई के अंदर, आंखों के अंदर पेन रहता है। इंक्रीज मीडियन नर्व साइज, हमारे हाथ में, रिस्ट में एक मीडियन नर्व होती है। ज्यादा देर तक फोन पकड़ने के कारण हमारी मीडियन नर्व का साइज इंक्रीज हो जाता है, जिससे हमारी टिंगलिंग सेंसेशन, उंगलियों के अंदर सिहरन वाली बीमारी हमें हो जाती है। टेक्स्ट क्लॉ, जब हम टेक्स्ट करते हैं किसी को व्हाट्सएप पर या सिंपल मैसेज पर या फेसबुक पर कमेंट टाइप कर रहे हैं, घंटों तक चैट करे जा रहे हैं, जिससे हमारे अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम, जो पहले कभी चोट लगने की वजह से या किसी स्पोर्ट्स पर्सन में पाई जाती थी, कार्पल टनल सिंड्रोम, क्यूबिटल टनल सिंड्रोम या टेंडनाइटिस का समस्या आजकल हमारे अंदर बढ़ती जा रही है, जिसके अंदर हमारे हाथों में क्रैम्प आने लगे। अभी मेरे ओपीडी में एक लड़की आई थी, वो बोलती थी मेरे हाथ सुन्न होते हैं। अब उसका इस पे ध्यान नहीं है कि मोबाइल ज्यादा यूज करने से होता है। देख, आई आप लोगों की डैमेज हो रही है। आप लोग जब पास से इस मोबाइल फोन को ज्यादा देर तक देखते हैं तो आपके अंदर दूर की नजर कमजोर हो जाती है, क्योंकि उसके अंदर आपके सीलियरी मसल्स जो आई में होते हैं वो पास की चीज देखने के लिए अडेप्ट हो जाते हैं। हमारी जो आंख के सीलियरी मसल्स हैं वही लेंस के साइज को बढ़ाते घटाते हैं। अगर आप दूर की चीज देखते हैं तो वो सीलियरी मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, लेंस बड़ा हो जाता है, और जब आप पास की चीज देखते हैं तो सीलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उस लेंस के साइज को कम कर देते हैं जिससे आप पास की चीज देख सके। लेकिन अगर आप मोबाइल फोन घंटों तक देख रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट में ही रह जाते हैं, इसलिए आपकी दूर की नजर कमजोर हो जाती है। और सिर्फ नजर ही नहीं, अगर आप बहुत देर तक स्क्रीन को देख रहे हैं, व्हाइट स्क्रीन को, जो उसकी चमकती स्क्रीन है, तो उससे आपके रेटिना पर भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि रेटिना जब लाइट को परसीव करता है तो उसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड होता है, वो ब्लीच होता है, वो टूट जाता है। तो ज्यादा देर तक अगर आप फोन का यूज करते हैं तो आपके अंदर जो रात को देखने की क्षमता है या ब्राइट लाइट से आपको सेंसिटिविटी डेवलप हो सकती है। क्राइम्स, इस सोशल मीडिया के चलते क्राइम्स बहुत बढ़ रहे हैं। जो भी कोलकाता में रेप एंड मर्डर केस हुआ था एक डॉक्टर का, उसमें पूछताछ के दौरान सामने आया कि ये व्यक्ति जो क्राइम जिसने किया है, रेप एंड मर्डर किया है, ये वायलेंट पोर्नोग्राफिक फिल्म्स देखता था, मारपीट वाली अश्लील वीडियोस देखता था, जिस कारण से, और वो शराब भी पीता था, और वो उसकी एडिक्शन, दोनों एडिक्शन मिलके उसको क्राइम करने पे मजबूर करती है। 70% जो आपका साइबर फ्रॉड होता है पूरी दुनिया में वो स्मार्टफोन के जरिए होता है, जो लोग भी स्मार्टफोन यूज करते हैं। रिड्यूस्ड अटेंशन स्पैन, आप लोगों का अटेंशन स्पैन, कंसंट्रेशन स्पैन कम हो गया है। हर 20 30 40 सेकंड के बाद आपकी अटेंशन कंसंट्रेशन भंग हो रही है, आपके माइंड में कुछ और विचार रहे हैं। ये इसी का कारण है कि आप लोग सोशल मीडिया के एडिक्ट हो गए हैं। वो 30 सेकंड की रील जितना ही आपका अटेंशन स्पैन रह गया है। हियरिंग प्रॉब्लम्स, जो लोग सोशल मीडिया, स्मार्टफोन का, इंटरनेट का ज्यादा यूज करते हैं और हाई वॉल्यूम पे तेज आवाज सुनकर फोन का इस्तेमाल करते हैं, उनके कानों की सुनने की क्षमता बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। सुसाइडल टेंडेंसी, 10 अक्टूबर को हमने वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया था और इस बार का टॉपिक हमने लिया था सुसाइड। जो लोग भी स्मार्टफोन ज्यादा यूज करते हैं, इंटरनेट ज्यादा यूज करते हैं, उन लोगों के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी ज्यादा होती है, क्योंकि उनका ब्रेन जो है कंटिन्यूअसली कंपेयरिंग स्टेज में होता है, डिप्रेशन फेज में चला जाता है, एंजाइटी फेज में चला जाता है। इनएप्रोप्रिएट कंटेंट, आपका जो आज सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर कंटेंट है वो इनएप्रोप्रिएट है, यानी वो रेगुलेटेड नहीं है। कहीं पर अश्लील फिल्में हैं, कहीं पर धर्म के नाम पर मर्डर है, कहीं पर मारपीट है, कहीं पर कुछ है, जिस वजह से आपके माइंड को ऐसा डिजिटल फूड मिल रहा है कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि सोशल मीडिया पर क्या कंटेंट चल रहा है। टिकटॉक पर एक लड़की इन्फ्लुएंसर थी, उसके कई मिलियन फॉलोअर्स थे, और आप सोच सकते हो उसने अपनी जो फॉलोअर्स थी उनमें से कुछ लड़कियों को प्रोस्टिट्यूट बना दिया। वो इतनी अंधी हो गई, मैं क्या खाती हूं, मैं क्या करती हूं, कैसे उनको प्रोस्टिट्यूशन बना दिया। यानी हम लोगों का दिमाग
किसी ना किसी को अपना आइडल बना लेता है, फेक जो ये गुरुज होते हैं या फेक फॉलोअर जो अपने बढ़ा लेते हैं, और उसके बाद हम उनकी हर बात मानते चले जाते हैं और अपनी लाइफ को बर्बाद कर लेते हैं। ब्रेन ट्यूमर, जितने लोग भी सोशल मीडिया, स्मार्टफोन या 5G 4G का यूज़ करते हैं, एक स्टडी कहती है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी के कारण इनके अंदर ब्रेन ट्यूमर ज़्यादा हो सकता है। इरिटेशन, एग्रेशन एंड एंगर, आज हर व्यक्ति के अंदर स्मार्टफोन, इंटरनेट, मीडिया चलाने के कारण इरिटेशन डेवलप हो रही है। किसी से बात करके देख लो चिढ़ा रहता है, किसी से बात करके देख लो एकदम गुस्सा आता है, क्यों बात कर ली, क्यों फ़ोन छुड़वा दिया, क्यों मेरे को ये बात कह रहे हो, क्यों मेरे से काम करवा रहे हो, क्यों मुझे ऐसा कह रहे हो, वो चिड़चिड़ा हो गया, इरिटेशन हो गया उसको। इंक्रीज्ड डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम सोशल सिचुएशंस, आपकी जो रियल लाइफ है आप उससे हटकर वर्चुअल लाइफ में चले गए हो। आज कहीं पर जागरण हो, रिंग सेरेमनी हो, शादी हो, आप उस रियल लाइफ सिचुएशन को एंजॉय नहीं करते हो, अपने फोन के अंदर व्यस्त रहते हो, जिससे कि आपकी रियल लाइफ अफेक्ट होती है। एक्सीडेंट्स, आज रोड पर जितने भी एक्सीडेंट्स होते हैं उसमें ज्यादातर केसेस वो हैं जिसमें लोग या तो मोबाइल फोन पर बात कर रहे हैं या फिर अपनी चैटिंग या कुछ भी उस पर करते हुए या वीडियो देखते हुए जा रहे हैं। क्रिएटिविटी पर असर, आप लोगों की क्रिएटिविटी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। फोन स्मार्ट होता जा रहा है लेकिन स्मार्टफोन यूज करने वाला स्टूपिड हो गया है। कंपनियों का आलम यह है कि आप उनसे 1 मिनट भी दूर ना रहें। तो बेशक आपका मोबाइल फोन आपकी जेब में हो, उसने आपको स्मार्ट वॉच पहना दी कि अब तो ये हमेशा तेरे सामने ही रहेगी, यानी मोबाइल तुम्हारा जेब में है, लेकिन फिर भी उन्होंने रिस्ट वॉच स्मार्ट बना दी। उनको थोड़ी ना पता है कि भाई ये इस कॉलेज में इस क्लास का बच्चा है और इसकी लाइफ कैसे खराब हो रही है। तुम लोग सोचते हो मुझे अनलिमिटेड 5G मिल गया, अनलिमिटेड कॉल्स मिल गई, लेकिन तुम लोगों ने अपने फ्यूचर को बिल्कुल बर्बाद कर रखा है। एक तो पैसे दे रहे हो और एक बर्बाद हो रहे हो। इसके अलावा मायोफेशियल पेन सिंड्रोम, फाइब्रोमाइल्जिया, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, टेंडनाइटिस ऑफ अपर एक्सट्रीमिटीज, डी क्वेन सिंड्रोम, डिजिटल डिमेंशिया। डिजिटल डिमेंशिया नाम की बीमारी आप लोगों में डेवलप हो रही है। जितने लोग भी स्मार्टफोन का, मीडिया का, इंटरनेट का ज़्यादा यूज़ करते हैं उनके अंदर भूलने की बीमारी डेवलप होने लगी है। ऐसा सुनने में आया है या रिसर्च में पता लगा है। आप खुद भी सोचिए, आप भूल जाते हैं, आप उसको भी फ़ोन में फिर फीड करके रखते हैं। मैंने नोट में लिख लिया, मैंने खुद को ही मैसेज कर लिया, आज मुझे शाम को 5 किलो चीनी ला ली, वो भी आप उसको खुद को ही मैसेज करते हो, है ना, वो लिख के रखते हो। क्यों? क्योंकि आपके अंदर डिमेंशिया होता जा रहा है। ओबेसिटी, आप लोगों के अंदर मोटापा बढ़ता जा रहा है क्योंकि आप लोग मोबाइल फ़ोन में लगे रहते हो, आप किसी एक्सरसाइज में नहीं जाते हो, आप कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं करते हो। मैं देखता हूँ कि जितनी मैराथन्स होती हैं लॉन्ग डिस्टेंस की, जो वॉक्स या रनिंग्स होती हैं, उसके अंदर बच्चे कम जा रहे हैं, इंटरेस्ट ही नहीं है, मोबाइल में घुसे हुए हैं। हाइपरटेंशन, केवल इंटरनेट वाला स्मार्टफोन यूज करने से ही नहीं, यूरोपियन हार्ट जर्नल बाय यूरोपियन सोसाइटी ऑफ कार्डियोलॉजी के अनुसार जो लोग एक हफ्ते में, ध्यान से सुनना, एक हफ्ते में 30 मिनट से ज्यादा फोन पर बात करते हैं, सिर्फ किसी से बात करते हैं, उनके अंदर 12% चांसेस ज्यादा होते हैं हाई ब्लड प्रेशर नाम की बीमारी डेवलप होने के। तो सोचिए कि आप लोगों का जो ये फोन है, जिसको किसी भी आड़ में, मैं कई आड़ सुनता हूँ, आड़ होती है कि उसके सपोर्ट में तर्क देना। जैसे मैं डी एडिक्शन सेंटर में हूँ तो लोग आ जाते हैं, शराब पीनी तो अच्छी नहीं होती है जी, थोड़ी थोड़ी तो पी सकते हो, दवाई भी तो में भी तो शराब होती है। तो बताओ, मतलब उस चीज को अब आप लोगों की तरफ से क्या तर्क होता है? मोटिवेशनल वीडियो भी तो होती हैं जी, यूट्यूब वीडियो भी तो होती हैं जी, हम पढ़ते नहीं वहां से। जब आज अगर इतना ही मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल अगर इंटरनेट होता तो मुझे लगता है कि आज हमारे पास ज्यादा आइंस्टीन होते, आज हमारे पास ज्यादा न्यूटन होते, आज हमारे पास ज्यादा गैलीलियो होते। ये न्यूटन, गैलीलियो और जो आइंस्टीन है, ये उस समय में बने थे जब ये स्मार्टफोन नाम की चिड़िया होती भी नहीं थी। तो इन चीजों की आड़ लेना बंद करो और देखो अपनी हिस्ट्री को टटोल के कि तुम क्या देख रहे हो। 2 मिनट की इंस्पिरेशनल वीडियो देख के तुम बाकी 20 मिनट गाने ही सुनते हो। हाउ टू डिटॉक्सीफाई फ्रॉम योर मोबाइल, बोर हो रहे हो क्या? कैसे अपने आप को मोबाइल की आदत से छुड़वाएं, स्मार्टफोन की, इंटरनेट एडिक्शन की आदत से छुड़वाएं। स्टॉप यूजिंग योर मोबाइल फोन एज क्लॉक और अलार्म। अपने मोबाइल फोन को अलार्म की तौर पर और घड़ी के तौर पर इस्तेमाल करना बंद करो। टाइम देखने के लिए फोन निकाल, क्या टाइम हो गया, अलार्म लगा दिया सुबह उठने का, सुबह उठना है 6 बजे, वो इसमें देख लो टाइम। तो अलार्म के लिए दूसरी भी अलार्म क्लॉक आती है, उसमें लगा लो। उसका कारण क्या है कि जब जब भी आप टाइम देखने के लिए फोन उठाते हो, वो टाइम आप भले ही देखते ना हो, लेकिन कोई ना कोई नोटिफिकेशन आया मिलता है, उसका मैसेज, फेसबुक का, बैंक का, पेटीएम का, उसका, तो जिस कारण से आपका आधा घंटा वेस्ट हो जाता है केवल टाइम देखने के लिए। चेंज कलरफुल स्क्रीन टू ब्लैक एंड व्हाइट स्क्रीन। अपने फोन को नीरस बना दो, डम्ब फोन बना दो, उसकी स्क्रीन को ब्लैक एंड व्हाइट कर दो ताकि आपका माइंड अपने आप ही डिस्ट्रैक्ट हो जाए और फोन को ज्यादा देर यूज ना करे। टर्न ऑफ द नोटिफिकेशन।
हर एक नोटिफिकेशन को बंद कर दो। मेरे पास 14,000 व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट्स हैं और 200 से ज़्यादा ग्रुप्स हैं, लेकिन मैंने उसके नोटिफिकेशन को ही ऑफ कर रखा है, भेजे जाओ कोई मैसेज। सिर्फ जो कॉल करता है वो भी मेरे फ़ोन में जो स्टोर्ड नंबर होता है वो मैं उठाता हूँ। बी माइंडफुल। माइंडफुलनेस होती है कि जिस प्रेजेंट मोमेंट में हम हैं तो हमारे माइंड को पता होना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं। जब भी आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो तो आप देखते रहिए, सतर्क रहिए, माइंडफुल रहिए कि क्या आप ये वाइज काम कर रहे हैं। आप टिकटॉक देखे जा रहे हैं, आपको माइंड को पता ही नहीं, वैसे ही देखे जा रहे हैं, माइंड को भी नहीं पता आप टिकटॉक देख रहे हैं। तो बी माइंडफुल कि आप लोग क्या कर रहे हैं। मॉनिटर योर स्क्रीन टाइम। अपने स्क्रीन टाइम को मॉनिटर कीजिए कि आप डेली कितने घंटे, कितने मिनट, कितने टाइम के लिए आप स्क्रीन यूज कर रहे हैं। ब्लॉक आउट टाइम इंटरवल्स। अपने डे को इस तरह से शेड्यूल कीजिए कि मेरे को आज 4 से 6 बजे तक फोन बिल्कुल नहीं यूज करना है, ना किसी की कॉल, ना किसी का मैसेज, ना कुछ। अपने ये इंटरवल्स बनाइए। सोशल सिचुएशंस में फोन को बिल्कुल मत यूज कीजिए। जहां पर आप शादी में जा रहे हैं, जागरण में जा रहे हैं, पार्टीज में जा रहे हैं, वहां भी अपना फोन निकाल के हाँ उसका मैसेज आ गया, फिर जागरण में गए ही क्यों हो तो। डाउनग्रेड यूर फोन, तो जिससे कि आपका जो स्क्रीन टाइम है वो कम हो जाएगा। डिलीट एप्स फ्रॉम योर मोबाइल। जितने भी फालतू के एप्स हैं, आप देखिए कि आपने कई तरह के एप्स इंस्टॉल कर रखे हैं जरूरत से ज्यादा, तो उसका होता क्या है, वो ऐप एक बार इंस्टॉल होकर कभी यूज नहीं होती, लेकिन उनका नोटिफिकेशन हर टाइम आता रहता है, इसकी ये अपडेट हो गई, आज ये बता रही है कंपनी, आज आपको बर्थडे विश कर रही है। तो डिलीट ऑल दी अनयूजफुल एप्स फ्रॉम योर मोबाइल फोन। प्लान एक्टिविटीज इन एडवांस। अपने दिन का शेड्यूल बनाकर चलो कि आज मुझे ये करना है, आज मुझे ये काम करना है, अपने गोल्स को सेट करके चलो। टर्न ऑफ फोन ड्यूरिंग स्कूल्स एंड मील्स। खाना खाते हुए, स्कूल जाते हुए, अपने वर्क प्लेस पर अपने फोन को साइलेंट या स्विच ऑफ रखो। यूज पेपर मैप्स। गूगल मैप्स की आड़ में फोन यूज करने वालों, पेपर मैप्स का इस्तेमाल करो। गूगल मैप पर एक बार आपने देख लिया तो उसके बाद पेज पर उस मैप को ड्रॉ कर लो और उसके हिसाब से जाओ। वैसे तो गूगल मैप्स कैसा है आपको पता ही है, अगर आप टोटली गूगल मैप्स पे चलोगे तो किसी दिन मुझे लगता है वैसे ही खाई में गिर जाओगे किसी में जाके, क्योंकि उसने तो, मैं गया एक दिन गूगल मैप, बोला जी यहाँ से जाओ, आगे देखा तो इतनी बड़ी दीवार, तो यहाँ से कौन सा रास्ता है भाई जाने। लीव योर फोन आउट ऑफ योर बेडरूम। जब भी आप सोने के लिए जाओ तो अपने फोन को उस बेडरूम से बाहर छोड़कर जाओ, क्योंकि आप जब तक आपकी आंखें गिरने को नहीं हो जाती तब तक आप उस फोन में घुसे रहते हो, और जो आपकी मैरिड लाइफ है, कपल लाइफ है, वो भी इस फोन से अफेक्ट होती है। और तीसरा ये कि जब आप सुबह उठते हो तो आंख खुली भी नहीं होती और आपका हाथ ऐसे होता है कि फिर आप उसको चला लेते हो। तो लीव यूर फोन आउट ऑफ योर बेडरूम, तो आपके 2 घंटे बच जाएंगे इससे। टेक अप न्यू हॉबीज। नई हॉबीज को डेवलप करो, जैसे रीडिंग को डेवलप करो, कहीं डांसिंग ज्वाइन कर लो, कुकिंग कर लो, घर की बुक्स रीड कर लो। एक्सरसाइज डेली 30 से 40 मिनट आप डेली एक्सरसाइज करेंगे तो भी आपके माइंड को नॉर्मली, नेचुरली डोपामिन मिल जाएगा। अपनी फैमिली और फ्रेंड से इन पर्सन मिलो, उनसे जाकर फोन पे बात ना करो, उनसे चैटिंग ना करो, उनसे इन पर्सन मिल लो। कोई भी दोस्त हो सकता है, दोस्त से मिलने में कोई मनाही नहीं है, फ्रेंड से मिलो, रिलेटिव से मिलो, दोस्तों से मिलो, उनसे बातचीत करो। अनसब्सक्राइब फ्रॉम वेबसाइट। जैसे आजकल कई एप्लीकेशंस हमारा फोन नंबर मांग लेती हैं, ईमेल आईडी मांग लेती हैं कुछ भी यूज करने से पहले। उसका रीजन क्या है, वो लोग आपको प्रमोशनल लेटर्स भेजते हैं, ईमेल्स भेजते हैं, अब ये ऑफर है, अब ये ऑफर है। उनसे सारी जगह से अनसब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जैसे ही वो नोटिफिकेशन आता है आप फिर फेसबुक और व्हाट्सएप चेक करने लगते हो। लिसन टू रेडियो। अगर आपने म्यूजिक वगैरह सुनना भी है तो रेडियो एप्स आती हैं, या फिजिकल रेडियो अगर आपके पास है तो आप उसको जरूर यूज कर सकते हैं, रेडियो एप्स को। फोटोग्राफी विदाउट पोस्टिंग। आप फोटोग्राफी कीजिए लेकिन उसको पोस्ट मत कीजिए कहीं पर भी। एक तो इससे आप इससे तरीके से बचेंगे कि आजकल हैकर्स क्या करते हैं कि वो लोग आपकी फोटोज को यूज करते हैं, प्रोफाइल फोटो को उठा ली या फिर कहीं से भी कोई फोटो उठा ली और वीडियो के ऊपर उसी को चला दिया मॉर्फ करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं कि देखो तुम्हारी न्यूड वीडियो में सर्कुलेट कर दूंगा, जिससे आप साइबर बुलिंग से बचोगे। अटेंड लाइव परफॉर्मेंसेज। आजकल हम क्या करते हैं, जैसे कभी कन्हैया मित्तल का शो हुआ था यहाँ पे, तो मैंने अपने दोस्त को बोला तुम नहीं जा रहे क्या? क्यों करेंगे डॉक्टर साहब, जाके यूट्यूब पे लाइव तो आएगा। तो जितना हो सके लाइव परफॉर्मेंसेज अटेंड कीजिए, उस फंक्शन को जाकर देखिए, लोग मिलेंगे आपको, रियल एनवायरनमेंट मिलेगा। ज्वाइन क्लब्स या मेंबरशिप्स। आजकल बहुत सारी अच्छी अच्छी मेंबरशिप्स आ रही हैं क्लब्स की, जिन्हें आप ज्वाइन कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। विजिट लोकल मार्केट्स। अगर मन नहीं लग रहा तो सबसे ज्यादा हमारा रीजन पता है क्या होता है फोन यूज करने का? बोर हो रहे थे जी, सोचा फोन ही चला लूं थोड़ी देर। बोर होना बहुत जरूरी है। जितना भी आदमी बोर होगा उतना ज्यादा क्रिएटिव होगा, लेकिन हमने अपने बोरडोम को किल करने के लिए मोबाइल फोन का इंतजाम कर रखा है, इन्वेंशन कर रखी है, तो उसको
बंद कर दो, बोर होने की बजाय कुछ क्रिएटिव करो। बस या कार में सफर करते हुए अक्सर देखा गया है कि कहीं जा रहे हैं, 3 घंटे का 4 घंटे का सफर है, तो हम लोग अपना मोबाइल फोन निकालकर उस पर यूट्यूब फेसबुक चलाते रहते हैं, व्हाट्सएप चलाते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं। वो टाइम काटने के लिए आप फोन का इस्तेमाल करने के बजाय खिड़की से बाहर झांक कर भी देख लो, बाहर भी दुनिया है, उसमें आपको आनंद आएगा भी। बर्ड वॉचिंग, चिड़ियों को देखना, जब आप चिड़ियों को देखेंगे कहीं पर जाकर, उनकी आवाज़ सुनेंगे तो आपको माइंड को रिलैक्स मिलेगा। एंड लिटरली इट्स अ मेथड दैट हाउ यू कैन लीव यूर फोन एडिक्शन। फिजिकल बुक्स जितना भी हो वो पढ़ें। आप सोचते हैं कि हम लोग मोबाइल में पढ़ लेंगे, बुक्स भी हम मोबाइल में पढ़ लेंगे, लेकिन जितना हो आप फिजिकल बुक्स रीड करो। ओके, क्या होता है जब मोबाइल फोन हमारे हाथ से छूटता है? जैसे ही मीजोलिम्बिक पाथवे का डोपामीन हमारी बॉडी को नहीं मिलता, हमारे फोन हाथ से छूटते ही डोपामीन का सिक्रीशन रुक जाता है और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होने लगता है। यही कारण है कि फोन हमसे दूर होते ही हमें स्ट्रेस होने लगता है। स्ट्रेस हार्मोन कोर्टिसोल हमारी बॉडी में सिक्रीट होने लगता है, जिससे वजन बढ़ने लगता है, फैटीग थकावट होने लगती है, इरिटेबिलिटी होने लगती है, डिफिकल्टी कंसंट्रेटिंग होने लगती है, हाई ब्लड प्रेशर, सिर दर्द, डायबिटीज। ये हमें कि जब स्ट्रेस हार्मोन हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाता है, इसीलिए कहते हैं ना स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए वरना शुगर हो जाएगी। तो फोन अगर हमसे दूर होता है तो हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है और फ्लशिंग ऑन फेसेस होने लगती है। तो टाइम की कंस्ट्रेंट है, मुझे बताया गया है, अदरवाइज मैं आपको बताता कि नेचुरल तरीके से आपके अंदर हैप्पीनेस हार्मोन कैसे बढ़ सकता है। तो ठीक है, तो कौन कौन सुनना चाहता है कि नेचुरल तरीके से डोपामिन कैसे बढ़ा सकते हैं, नेचुरल तरीके से खुश कैसे रह सकते हैं? चलिए, now we are coming on to the point that how to increase naturally the hormone called dopamine in our body using our food and nutrition and exercise schedules. Number 1, अगर आप अपनी डाइट में प्रोटीन ज़्यादा बढ़ा देंगे, आप एग्स ज़्यादा खाएंगे, आप लेग्यूम ज़्यादा खाएंगे, आप दालें ज़्यादा खाएंगे, आप सोयाबीन ज़्यादा खाएंगे, आप मूंगफली की गिरी ज़्यादा खाएंगे, तो नेचुरली आपका डोपामिन बढ़ जाएगा। नंबर 2, फैट्स कम से कम खाएं, चाहे वो सैचुरेटेड फैट्स हो या अनसैचुरेटेड फैट्स हो, उनका अपनी डाइट में यूज कम करना शुरू कर दो, आपका नेचुरली डोपामिन इंक्रीज हो जाएगा। प्रोबायोटिक्स, जो लोग दही ज्यादा खाते हैं, योगर्ट ज्यादा खाते हैं, उनके अंदर नेचुरल तरीके से डोपामिन बढ़ जाएगा। ईट वेलवेट बीन्स, अपनी अपनी दुकानों पे जाकर, करियाना स्टोर पर जाकर पता करना वेलवेट बीन्स कौन से होते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम म्यूक्यूना प्यूरियंस होता है। इन बीन्स के अंदर, जो ये वेलवेट बीन्स होते हैं, नेचुरली डोपामीन होता है लीवोडोपा के रूप में। जैसे ही आप वो खाते हैं तो डोपामीन बनने लगता है आपकी बॉडी में। एक्सरसाइज, जैसे ही आप एक्सरसाइज करते हैं डेली की 30 या 40 मिनट की, तो एक्सरसाइज करना भी आपकी बॉडी में एंडोर्फिन और डोपामीन सिक्रीट करता है। गेट एनफ स्लीप, मैंने आपको बताया सोते समय भी हमारी बॉडी डोपामीन सिक्रीट करती है, आपका ब्रेन। तो जितना आप सोएं, हेल्दी स्लीप लें, चाहे बेशक दिन में भी सो जाए, जब भी नींद आए आप सो जाएं, तो N1, N2, N3 और रैपिड आई मूवमेंट की स्टेजेस पूरी हो जाती हैं। N1 की 5% परसेंटेज होती है, लिख लीजिए आपके अगर क्विज में आएगा तो। N1 स्टेज आपकी स्लीप की 5% बनाती है, N2 आपकी 45% स्टेज बनाती है, जो डीप स्लीप होती है, जिसमें आप खराटे मारने लगते हैं, आराम से घोड़े बेच के सोते हैं, वो N2 स्लीप होती है। और N3 डीपेस्ट होती है, जिसके अंदर में जो होता है नॉन रैपिड आई मूवमेंट होती है, ये 25% बनाती है। और रेस्ट जो लास्ट की स्टेज है वो रैपिड आई मूवमेंट है, इसमें आपको सपने आते हैं। अक्सर आपने देखा होगा आपकी नींद सपने से खुलती है, मुझे ये सपना आ रहा था, किसी ने मेरे पीछे दौड़ रहा था, वो चाकू लेके दौड़ रहा था, वो चाकू मारने ही लगा था, आँख खुली, होता है ना। तो दैट लास्ट स्टेज इज रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, जिसमें 25% इस स्टेज की होती है। लिसन टू म्यूजिक, आप बिना बीट वाला हल्का म्यूजिक, मेडिटेशन म्यूजिक चलाकर कान में हल्की वॉल्यूम में सुने, आपका माइंड डोपामीन बनाने लगेगा। मेडिटेशन, अगर आप ध्यान लगाएंगे, अपने माइंड को बिल्कुल सारी सोच को निकालकर आप थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे, तो आपका माइंड नेचुरली डोपामीन बनाएगा। कंज्यूम सप्लीमेंट्स, आयरन की गोलियां अगर आप खाने लग जाएं, आपकी डाइट में आयरन पूरा आपको मिले, तो आपके अंदर डोपामीन बनेगा। फॉलिक एसिड अगर आप लेने लगें तो आपकी बॉडी के अंदर डोपामीन बनेगा। विटामिन B6 अगर आप ले लें तो आपकी बॉडी के अंदर डोपामीन बनेगा। अगर ये भी नहीं कर सकते तो शांति से बैठ के डीप ब्रीथ, लंबी सांसें लें और छोड़ें, तो आपकी बॉडी नेचुरल तरीके से डोपामीन बनाने लगेगी। मिनिमाइज स्ट्रेस, स्ट्रेस को कम कर देंगे तो कोर्टिसोल कम हो जाएगा, और कोर्टिसोल कम हो जाएगा तो डोपामीन का लेवल अपने आप बढ़ जाएगा। So this was our lecture on social media, internet and smartphone addiction, and how to detoxify your body and mind from these electronic gadgets. That lecture was delivered at
district level youth Red Cross training camp organized by Indian Red Cross Society, Haryana State Branch and District Branch, Kaithal, and gracious presence of Mr. Shri Birbal Dalal ji. I am very thankful to you that you have invited me in this special lecture session, and Mrs. Anju Sharma ji, who is a very brilliant counselor and delivers wonderful lecture on cardiopulmonary resuscitation. Thank you very much. सबसे पहले समझना जरूरी है कि एडिक्शन है क्यों हमारी बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स होते हैं, सबने सुना है। एक हार्मोन होता है हैप्पीनेस हार्मोन, जो हमें खुशी देता है, जो रिवॉर्ड देता है, और उस हार्मोन का नाम होता है डोपामीन। डोपामीन, वैसे तो डोपामीन, सीरोटोनिन, एंडोर्फिन्स, कई तरह के हार्मोन्स हमारे खुशी देने के लिए या प्लेजर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज आइडेंटिफाइड एज हैप्पीनेस हार्मोन इज डोपामीन। ब्रेन के अंदर इस डोपामीन का सिक्रीशन 4 पाथवेज के जरिए होता है। मीजोकॉर्टिकल पाथवे, मीजोलिम्बिक पाथवे, नाइग्रोस्ट्राइटल पाथवे और ट्यूबेरो इन्फेंटिबुलर पाथवे। ये सभी पाथवेज अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग सर्कमस्टांसेस में एक्टिवेट होते हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इनके अंदर जो डोपामीन का पाथवे है वो है मीजोलिम्बिक पाथवे, जो आपके प्लेजर का, जिसमें आपको प्लेजर्स मिलते हैं, खुशी करने वाली चीजें, उनका रिवार्ड का, जब आपको कोई इनाम मिलता है या कोई ऐसी चीज मिलती है जिससे आपको खुशी मिलती है, उससे परसेप्शन का, जो आप परसीव करते हैं कि आपका दिमाग क्या फूड ले रहा है, जैसे आप सोशल मीडिया से फूड लेते हैं, आपके इमोशंस का, जैसे आपको किसी से लव है या कोई अटैचमेंट है उसका, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट एडिक्शन का। जितनी भी तरह की एडिक्शंस होती हैं वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताने वाला हूं इस लेक्चर में। तो इस मीजोलिम्बिक पाथवे का जो पूरा पाथ है वो है ब्रेन के बेसल यानी वेंट्रल एरिया से निकलने वाले डोपामीन, जो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से 4 जगहों पर जाता है। नंबर 1 प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, नंबर 2 न्यूक्लियस एक्कम्बेंस, नंबर 3 कितने पार्ट्स होते हैं हमारे ब्रेन के? फ्रंटल कॉर्टेक्स, पैराइटल लॉब, टेम्पोरल लॉब, ऑक्सीपिटल लॉब, मेडुला ऑब्लंगाटा, सेरिबेलम, स्पाइनल कॉर्ड इज आल्सो एन एक्सटेंशन ऑफ ब्रेन। तो वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से सीक्रेट हुआ डोपामीन मीजोलिम्बिक पाथवे के जरिए 4 जगह पर जाता है। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स, न्यूक्लियस एक्कम्बेंस, हिप्पोकैम्पस एंड एमिग्डाला। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे जाने की वजह से जो भी आपको चीज प्लेजर देती है, खुशी देती है, रिवार्ड देती है, आपके इमोशंस को कंट्रोल करती है, आपके एडिक्शन को कंट्रोल करती है, वो आपकी मेमोरी बन जाती है। जरा ध्यान से समझना इस एग्जांपल को। जैसे ही आप डोमिनोज का पिज्जा खाते हैं, खाया डोमिनोज का पिज्जा, तो उसका टेस्ट आपकी टेस्ट बड से जब ब्रेन को मैसेज देता है कि इसका टेस्ट बड़ा अच्छा है, क्योंकि उन्होंने उसमें ऐसे मसाले, ऐसे केमिकल्स डाले हुए हैं जिससे उसका टेस्ट बहुत ज्यादा अच्छा हो गया है, तो आपके वेंट्रल टेगमेंटल एरिया से होता हुआ डोपामीन मीजोलिम्बिक पाथवे पे जाकर और आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स पे चला जाता है। और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स ही हमारे ब्रेन का वो पार्ट है जो हमारी मेमोरीज को बनाता है, जो डिसाइड करता है कि आपका बिहेवियर क्या होगा, जो डिसाइड करता है कि रिपीटेटिव बिहेवियर कैसा होगा। इसीलिए जब आप अगली बार पार्टी करते हैं तो आप कहते हैं क्यों नहीं हम डोमिनोज का पिज्जा मंगवा लें, आपको कुछ और याद ही नहीं आता, बिकॉज दैट डोमिनोज पिज्जा इज नाउ अ ट्रिगर, एक ट्रिगर बन गया है वो आपके डोपामीन पाथवे के लिए। और इस पाथवे में D1 रिसेप्टर इन्वॉल्व होते हैं डोपामीन के। आपके नाखून चबाने से लेकर आपकी रिश्वत लेने की आदत तक, रिश्वत लेना भी एक एडिक्शन होता है। आप कहते हो ना कि यार इसकी तनख्वाह तो लाख रुपए है, ये फिर भी रिश्वत क्यों लेता है, क्यों पैसे लेता है ये? जुआ खेलना, नाखून चबाना, रिश्वत लेना, बीड़ी, सिगरेट, सिगार, तंबाकू, जितने भी ये नशे हैं, स्मैक, चिट्टा, चरस, गांजा, कोकीन, हीरोइन, कैफीन, शुगर, स्नैपचैट, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब रील्स, ये सभी इस एडिक्शन पाथवे, मीजोलिम्बिक पाथवे से कंट्रोल होते हैं। इसीलिए जब आप एक बार इन चीजों का एडिक्ट हो जाते हो, इसीलिए बोलते हैं कि हम लोग स्मार्टफोन के एडिक्ट होते जा रहे हैं। आपने एक मशीन देखी होगी जैकपॉट की, जिसमें ऐसे हैंडल घुमाते हैं, नंबर्स फ्लैश होते हैं और उसमें दिखाता है कि आपने जैकपॉट जीता है कि नहीं, होता है ना, देखिए आपने। वो जो जैकपॉट का हैंडल होता है, आपको पता है, आपको उस टाइम डोपामीन का ट्रिगर नहीं होता जिस टाइम आप इनाम जीतते हैं। आपको सबसे ज्यादा ट्रिगर उस टाइम पर होता है जब आप उस जैकपॉट का हैंडल पुल अप करते हैं, कि इस हैंडल पुल अप करने के बाद जो चीज स्क्रीन पर फ्लैश होगी, क्या उसमें मेरा इनाम निकलेगा। दैट मोमेंट
इज द रश टाइम फॉर डोपामीन। इसीलिए जब आप अपने टिकटॉक को, अपने यूट्यूब रील को, अपने फेसबुक पर आने वाली रील्स को, इंस्टाग्राम पे आने वाली रील्स को, स्नैपचैट पे आने वाली वीडियोस को स्क्रॉल करते हो, वो स्क्रॉल ही जैकपॉट का हैंडल है, वो स्क्रॉल ही उस डोपामीन सर्ज को एकदम से आपके प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे ले जाता है कि देख इस स्क्रॉल के बाद तेरे को अगली रील क्या देखने को मिलेगी। वो रील देखने के बाद आपका इंटरेस्ट कम हो जाता है और फिर आप अगली बार स्क्रॉल करते हो, जैकपॉट का हैंडल घुमाते हो और कहते हो कि अब अगली रील कौन सी होगी। अब फोन के इवोल्यूशन पर आ जाते हैं हम। पहले सिंपल फोन्स होते थे, 2G वाले, नोकिया के 1100, 3200, 3300 वाले। जैसे जैसे फोन का इवोल्यूशन हुआ, फोन की स्क्रीन साइज बढ़ती गई, इंटरनेट की स्पीड्स बढ़ती गई, 2G के बाद 3G के बाद 4G के बाद 5G के बाद अब 6G लाने की प्लानिंग कर रही है कंपनीज। इसके अलावा सोशल मीडिया की भी इवोल्यूशन होती चली गई। पहले यूट्यूब होता था, फेसबुक होता था, फ्रेंड सर्कल होता था छोटा सा, लेकिन आप देखिए हर एक कंपनी ने, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, उन्होंने टिकटॉक वाला मेथड अपना लिया कि हर इनको 30-30 सेकंड की रील्स दिखानी है। आप देखो पहले फेसबुक में रील्स नहीं होती थी, पहले यूट्यूब में रील्स नहीं होती थी, वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते थे। बट जैसे ही उनको पता लगा कि टिकटॉक वाला मेथड बढ़िया है, इससे ज्यादा लोग एंगेज रहते हैं, इसके ज्यादा लोग एडिक्टिव हैं, तो हर एक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने रील्स वाला सिस्टम कर दिया। यानी आपको हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, चाहे व्हाट्सएप के स्टेटसेस हो, पहले 30 सेकंड के होते थे, अब 1 मिनट के लगाने लग गए वो, ताकि उनको पता है कि लोग एंगेज रहते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट, मेरे पास 13,000 कॉन्टेक्ट्स है अपने फोन में, और मैं देखता हूं कि जब मेरा स्टेटस डलता है तो 1000 लोग उसको देखते हैं, 1000-2000 लोग देखते हैं। यानी कोई व्यक्ति इतना खाली बैठा है वहां पे जो मेरे स्टेटस देख रहा है। समझ रहे हो आप? तो दिस इज द इवोल्यूशन ऑफ फोन। आपको एक और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग तरीके अपनाती हैं ये फेसबुक या जो टिकटॉक वाली कंपनीज हैं। चाइना के अंदर टिकटॉक पे एजुकेशनल कंटेंट चलता है, जैसे आपके यहाँ तो नाच गाने चलते हैं, एक ट्यून बज गई उसी पे सारे लोग नाच रहे हैं, फिर दूसरे ने उसका नाच देख के खुद भी नाचने लग गया और वो भी वीडियो डाल दी, फिर उसने तीसरे ने डाल के, इसको क्या बोलते हैं ये भी बताऊंगा। लेकिन कैसे कंपनीज आपके साथ कंट्री बाय कंट्री ये धोखाधड़ी कर रही हैं कि इस कंट्री में अलग रूल है और दूसरी कंट्री में दूसरा। यूएसए में टिकटॉक को सरकारी अधिकारियों के लिए बैन कर दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया में 15 से 16 साल से कम उम्र की बच्चों के लिए सोशल मीडिया को ही बैन कर दिया गया है। और अभी थोड़े दिन पहले मार्क जकरबर्ग, नाम सुना है आपने, फेसबुक, उसको बुलाया गया था यूएसए की कांग्रेस द्वारा और उससे पूछा गया कि क्यों नहीं बंद कर रहे हो ये फेसबुक। वो तो उसने बोला कि जैसे जैसे हमें पता लग रहा है ना कि इसके ये नेगेटिव इफेक्ट्स हो रहे हैं, वैसे वैसे हम अपनी फेसबुक में चेंज कर रहे हैं। वहां के कांग्रेसमैन ने उसको कहा, हमारे बच्चों को तुमने गिनी पिग्स बनाया हुआ है क्या, कि भाई तुम हमारे बच्चों पे एक्सपेरिमेंट करोगे कि तेरा फेसबुक बच्चों पे क्या असर डाल रहा है। अपनी फेसबुक में ये चीज चेंज करके लाइए, अगली बार तब हमसे बात करियो। तो इतने अवेयर है वहां के लोग।